आप पार्टी अभी उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, प्रयोग है, दिल्ली मॉडल जो बोलते हैं, ये पंजाब में नहीं चल सकता। वीरेंद्र सिंह जी, आपको लगता है कि आप जैसे बड़े में तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। आम आदमी पार्टी को लीडरशिप की तो जरूरत है, लेकिन वीरेंद्र सिंह जैसे तो और भी बहुत है। चर्चा ये भी हो रही थी कि वीरेंद्र सिंह जी के लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले, हम दरवाजे के बाहर खड़े हैं। दरवाजे खुले होने से ये थोड़ा है कि मेरे को कोई वहाँ, वो तो दरवाजे खुले, जिसको अच्छा लगे जाओ, जिसको ना लगे बच जाओ। मैं राजनीतिक तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आप पार्टी अभी उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, प्रयोग है, और प्रयोग ये है कि पंजाब में 1 साल के बाद 6-7 महीने तो हो गए, 4-5 महीने के बाद आपको भी पता लग जाएगा, हमारे को भी, कि जो मॉडल, दिल्ली मॉडल जो बोलते हैं, ये पंजाब में नहीं चल सकता। वीरेंद्र सिंह जी, आपको लगता है कि आप जैसे बड़े में तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। वीरेंद्र सिंह जी, आपको लगता है आप जैसे बड़े नेता की जरूरत है आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को लीडरशिप की तो जरूरत है, लेकिन वीरेंद्र सिंह जैसे तो और भी बहुत है। 94 करोड़ रुपए का गेहूं खराब हो जाता है सर हरियाणा के अंदर, किस तरीके से देखते हैं? लापरवाही प्रशासन की काफी देखने को मिली है सर। देखिए, ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसकी डायमेंशन और इसको अगर समझे हम तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि FCI का भी टोटल सिस्टम रिव्यू होना चाहिए उसका, क्योंकि खरीदार कोई है, गोदाम किसी का है, उसकी गोदाम की देखरेख कोई करता है, पैसे कोई देता है, भुगतान कोई करता है। तो ये जो है, ये जो मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इससे ही ऐसी घटनाएं होती हैं। और ये घटनाएं कोई अब 94 करोड़ की बात नहीं, आप जब से FCI बनी है और जब से ये सिस्टम चला है, उसमें कहीं ना कहीं हमेशा इस तरह की कमियां मिलती हैं। और मैं शुरू से एक बात कहता था कि जिस स्टेट से आप प्रोक्योरमेंट करते हो, आपकी एफिशिएंसी ऐसी होनी चाहिए, अगर FCI को करना है तो जहां आपको गेहूं की जरूरत है PDS सिस्टम में, 15 दिन के अंदर अंदर वो वहां से लिफ्ट होके सीधा वहां जाए, यहाँ गोडाउन की जरूरत ही ना पड़े। अब यहाँ गोडाउन, फिर आगे गोडाउन, फिर रास्ते में, तो ये सारी चीजें मैं एक सेकंड के लिए एक बात बताता हूँ कि जैसे हमारा पानीपत में NFL का प्लांट है और एक गुजरात में है, वो भी यूरिया बनाते हैं, ये भी यूरिया बनाते हैं। वो इफ्को का है, ये NFL का। मुझे अच्छी तरह याद है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो किसी ने कहा कि जिसको यूरिया पसंद है इफ्को का, वो गाड़ी आती थी चल के 1200 किलोमीटर यहाँ, और जिनको कोई NFL का था उसको अगर UP या उधर मध्य प्रदेश में जाना तो 800 किलोमीटर चल के जाती थी। तो किसी ने सुझाव दिया कि यूरिया तो दोनों का एक ही है, फार्मूला भी एक है, तो कम से कम आप खाली बैग भेज के ठप्पे लगा के भेज दो, पानीपत में इफ्को के भर लेंगे। यानी इस देश में इस तरह की, उस समय की बात है, आई एम टॉकिंग ऑफ 34 इयर्स बैक व्हेन आई वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि 600 करोड़ रुपया सिर्फ इसी बात में जाता था कि गाड़ी भर के वहां से आ रही है, यहाँ से वहां जा रही है। ये जो राजनीतिक लोगों की तो बात आप 1 मिनट में कह दोगे उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया। नौकरशाही इन चीजों का ध्यान नहीं रखती, मैं ये कहता हूँ, और इसीलिए ये बर्बादी है पैसे की। ये जो 94 करोड़ का भी आपने कहा, ये भी बर्बादी है, और जो मैंने बताया वो भी सत्य है।